हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का साइंस का ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे। जंतुओं और पादपों में परिवहन, यानी किस प्रकार से ऑक्सीजन जो होती है वह सर्कुलेटेड होती है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे क्या लेते हैं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का क्या होता है, ये संचलन चलता रहता है। ठीक है, अब देखो इस चित्र को देखो। इस चित्र, ये हमारी पूरी बॉडी का चित्र है। बीच में क्या है, हृदय है, दिल है, शिराएं हैं, धमनियां हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, हृदय और रक्त वाहिकाएं संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या करती है, परिसंचरण करती है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर रक्त जो होता है वह शरीर के विभिन्न भागों तक जाता रहता है। दिल क्या करता है, पंप करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचा देता है। अब रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है एक, ठीक है, एक प्रकार का होता है द्रव होता है जो कि तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और शरीर को बैलेंस बना के रखने के लिए क्या होती है, रक्त की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, रक्त क्या करता है, यह तरल अवस्था में होता है और ये हमारी जो वाहिनियाँ होती है, यानी कि हमारी जो वीनस होती है, उसके अंदर यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, रक्त विभिन्न पदार्थों को क्या करता है भाई, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। और रक्त के अंदर क्या है, प्लाज्मा भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो हमारे शरीर के अंदर, ये चित्र को देखने से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो रक्त क्या एक प्रकार का क्या होता है, द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें दो प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। रक्त में क्या होता है, दो प्रकार की होती है। एक होता है लाल रक्त कणिकाएं और एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा होमोग्लोबिन क्या है। होमोग्लोबिन का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिका होती है, यानी कि हमारे शरीर का जो रंग लाल होता है, ब्लड का रंग जो लाल होता है, वो किसके कारण, होमोग्लोबिन के कारण होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 12.3 क्या होना चाहिए, होमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, और जबकि WBC क्या है, WBC को सोल्जर कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अवर बॉडी सोल्जर क्या है, तो आप बोलोगे WBC, यानी कि शरीर का वीर सिपाही किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा आप में तो बताओगे आप श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो रक्त में अनेक प्रकार की कोशिका होती हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। ये हमारे शरीर में रोगाणु को नष्ट करती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया को नहीं आने देती, ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और ये क्या होती है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे प्लेट रेट क्या होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये माना जाता है तकरीबन हमारे बॉडी के अंदर 4 लाख के आसपास प्लेट रेट होती है। तो रक्त का थक्का बनना और उनमें अनेक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही वो क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है, आपने देखा, और जैसे डेंगू का मच्छर काट ले तो प्लेटलेट नीचे गिर जाती है और इससे हमारा हम व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, और मलेरिया मच्छर क्या आता है, कौन सा मच्छर काटता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके कारण हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बच्चों। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। ये देखो नब्ज आ रही है। ठीक है, ये कलाई में नब्ज को देखते हुए डॉक्टर क्या करता है, हमारे नब्ज को देख लेता है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारी धड़कन कितनी चल रही है, ब्लड रेट हमारी कितनी चल रही है, तो इससे वो पता लगा लेता है और उसके बाद क्या करता है, वो हमें दवाई देता है। ठीक है, समझ गए, वो ये देख लेता है ध्वनियाँ कितनी तेज़ी से धड़क रही हैं, समझ गए, कोशिका हमारी कितनी धड़क रही हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो 72, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति की जो दिल की धड़कन होती है वो 72 होती है, यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी नाड़ी की जांच करते हैं, यानी कि हमारी ध्वनि की जांच करते हैं, उससे पता लगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों पता होना चाहिए। अब आता है शिराएँ क्या होती है। वे रक्त वाहिका जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उसको शिराएँ कहते हैं। शिराओं की भित्तियाँ क्या होती हैं, पतली होती हैं और इनमें से ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। ये देखो, ये डायग्राम को आप देख रहे हो, ये सारे ये परिसंधि तंत्र का एक चित्र है। बीच में दिल है, ये फेफड़े हो गए, ये शिराएँ हो गई, ठीक है, कोशिकाएं हो गई। तो दिल क्या अगर पंप करेगा तो क्या होगा, ब्लड पूरे शरीर के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट
हो जाती है। ठीक है, अब आता है रक्तदान क्या होता है। देखो रक्तदान का मतलब क्या है, सरकार क्या करती है, समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। ब्लड हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है, अब बताए हृदय क्या होता है। हृदय वह अंग होता है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता। जिस दिन हृदय बंद हो गया उस दिन मौत हो जाती है। एक ऐसे पंप की तरह कार्य करता है जो कभी बंद नहीं होता, निरंतर धड़कता रहता है। और हृदय के अंदर 4 कक्षक पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने चैम्बर होते हैं, कितने वॉल होते हैं, तो आप बताओगे 4 होते हैं। ठीक है, ऊपर 2 कक्षक होते हैं जिसको आलीन कहते हैं, और निचले जो होते हैं 2 कक्षक उसको निलाय कहा जाता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, इस प्रकार के आर्टरीज इसके अंदर पाई जाती है। समझ गए मेरी बात को। ये देखो ये दिल हो गया, ऊपर के हिस्से को महाधमनी बोलेंगे, सबसे बड़ा होता है इसको कहते हैं एरोटा। ठीक है, और फिर ये अलग प्रकार लेफ्ट और राइट। ठीक है, इस प्रकार हमारा हृदय होता है, एक मुट्ठी के बराबर ही हमारा हृदय होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये डायग्राम को बच्चों अच्छी से देख लो। ये देखो यहाँ पर ब्लू ब्लू नजर आ रहा है और ये रेड नजर आ रहा है। ठीक है, ब्लू के अंदर क्या होता है, यहाँ गंदा खून होता है, इसका प्यूरिफिकेशन होकर यहाँ पर चला जाता है रेड वाले में, और यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से पंप होकर शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हृदय क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब आता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो दिल की धड़कन को नापते हैं उसको क्या कहते हैं। डॉक्टर को आपके पास देखा होगा, उसको हिंदी बोलते हैं आला वैसे, लेकिन आपसे ऑप्शन में आला नहीं होगा, आपसे ऑप्शन के तरह होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल की धड़कन नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को यानी यंत्र को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे क्या कहते हैं इसको, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब आता है हृदय संपद क्या होता है। हृदय यानी दिल के कक्षक की भित्तियाँ वो पेशियों की बनी होती है। ठीक है, और ये क्या निरंतर धड़कता रहता है। तो डॉक्टर क्या करता है, अपने कान के अंदर लगाता है और उसके बाद क्या होता है, स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारे दिल की धड़कन को देखता है कि हमारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। समझ गए बात को, और इससे वो पता लगा लेता है कि भाई हमारा दिल सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से वो हमें क्या देता है, दवाई दे देता है, और हम सब क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछेगा। अब आता है जंतुओं में उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, और अब आपने कई सारे जंतु देखे होंगे जो क्या करते हैं, अपने शरीर में जो अभिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालते हैं। हम सब भी अपने शरीर से क्या करते हैं, अभिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको जंतुओं में उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया निरंतर ही चलती रहती है। ठीक है, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में जितने भी अभिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अब आता है मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखो रक्त में उपस्थित अभिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार से होता है, इसके द्वारा रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। ठीक है, समझ गए बात को। और इसके लिए क्या होता है, छानने के लिए क्या होती है, छानने के लिए हमारे पास क्या किडनी होती है। किडनी क्या करती है, उसको क्या करती है, छानने का कार्य करती है। ठीक है, मनुष्य के अंदर कितनी किडनी होती है, 2 प्रकार की किडनी होती है। ये हमारी यूरिन को क्या करती है, छानती है, साफ करने का कार्य करती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को एक प्रकार से क्या करे, साफ करने का कार्य कर रही है। ठीक है, ये देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी मूत्र वाहिका है, यानी कि ये हमारे क्या है, यहाँ पर किडनी है। ठीक है, ये देखो ये किडनी, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का एक चित्र है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है। शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। व्यक्ति एक किडनी से भी जीवित रह सकता है, परंतु वह हार्ड वर्किंग काम नहीं कर सकता। अब किडनी कैसे नष्ट होती है, किडनी नष्ट होने के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है अल्कोहलिक चीज़ें यूज़ करना, तम्बाकू, गुटखा, ठीक है, गंदे पदार्थों का सेवन करना, इससे किडनी खराब होती है। ठीक है, और भी इसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो किडनी अगर खराब होगी तो क्या तो किडनी को डोनेट करा जाए तब व्यक्ति जीवित रहेगा, या डायलिसिस प्रोसेस के जरिए भी व्यक्ति को जीवित रखा जा सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। कभी कभी किसी व्यक्ति की किडनियाँ अपना काम करना बंद कर देती है। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण भी हो सकता है। किडनियों के खराब होने की स्थिति में रक्त में अभिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि भाई अशुद्धियाँ बढ़ जाती है ना। ऐसे व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने की संभावना कम हो जाती है। यद्यपि जो कृत्रिम वक्र होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जो किडनियाँ होती हैं, उसको रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अभिष्ट पदार्थ को हटा दे तो जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के रक्त को छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल होता है और काफ़ी क्या होता है, महंगा
होता है, इसलिए आम व्यक्ति इसको नहीं करा पाते। अब आता है जल और खनिजों का परिवहन क्या होता है। देखो पादप मूल यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अपशिष्ट करा जाता है। मूलों में क्या होता है, मूल रूप होते हैं। वास्तव में मूल रूप जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थ और जल की अंतर्ग्रहण के लिए मूलों के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। मूल रूप मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है जलों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी कि जल नीचे से ऊपर की ओर चले जाते हैं। आपने देखा हम पौधों को जल क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी जड़ों में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी का तो ऊपर जाता है, वातु उत्सर्जन होता है और पानी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार की चीजें होती है। समझ गए मेरी बात को। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जाइलम किसे कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहनों के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उसको जाइलम कहा जाता है, यानी उसको दारू कहा जाता है, ठीक है। जाइलम आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा, फ्लोएम्स किसे कहते हैं। पत्तियां भोजन का प्रकाश से अपना भोजन बनाती है, इसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है, यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा होता है जिसको फ्लोएम कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से पत्तियां क्या करती है, अपना भोजन ग्रहण करती है। देखो ये मूल रूप हो गया, ठीक है, मूल रोम हो गया, जिसमें पत्तियां करते भोजन लेती है। ये देखो ये सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बना रही है पत्तियां, ठीक है। ये देखो देख रहे हो आप, सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बना रही है, उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल इसके अंदर पाया था, और क्लोरोफिल किसके अंदर भरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। ये देखो पत्तियों का रंग हरा होता है, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ठीक है। पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आता है वातु उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। वातु उत्सर्जन का मतलब होता है जब हम पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, पौधों की जड़ों में पानी चला जाता है, और जब सूर्य प्रकाश में पड़ता है तो वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी पानी उड़ जाता है, इसको वातु उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपसे WBC क्या है, RBC क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। किसी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। किडनियाँ क्या होती है, किडनी किस प्रकार से काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से काम कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर जरूर पूछेगा। और ये मैचिंग के अंदर भी दे देता है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देता है। तो बच्चों बार बार आप वीडियो को सुनो, ठीक है। जितनी बार आप वीडियो को सुनोगे तो ये क्वेश्चन आंसर आप खुद भी अपने आप भी कर लोगे, ठीक है। ये देखो रंध्रों खुलना बंद होना, ये मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर आपको बता रखा है। इसको ओपनिंग स्टोमेटा या क्लोजिंग स्टोमेटा कहते हैं। रक्त का लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ECG क्या होता है, ECG जो होती है इससे दिल की धड़कन को नापा जाता है, एक प्रकार की मशीन होती है। जब दिल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो डॉक्टर कहता है ECG करा लो, ठीक है। और उससे ECG के जरिए पता लग जाता है कि दिल में कोई कमी है या नहीं है, उस हिसाब से डॉक्टर क्या देता है, दवाई दे देता है, ठीक है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। और बाद में जब पूरी ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं इनके जितने भी क्वेश्चन है, मतलब ये NCERT क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मैं डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही और जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।